हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल। ये वाला जो ट्रायंगल है, मतलब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ये क्लास नाइन्थ का। ठीक है, क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ के ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस है। क्लास नाइन्थ में आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। और क्लास टेंथ में आपको बेसिकली थोड़ा सा और ब्रॉड सिलेबस हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, सो ये वाली क्लास नाइन्थ के लिए है। ठीक है, ट्रायंगल के ऊपर। तो ये अपनी क्लास देखते हैं। ट्रायंगल चैप्टर तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रायंगल। ठीक है, तो आप बताइए व्हाट इज ट्रायंगल कमेंट सेक्शन में। देखो, ट्रायंगल आप अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करें। ठीक है, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करें। सबसे पहले बताओ कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब द पॉइंट विच इज ऑन द सेम लाइन। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एक पॉइंट इधर हो गया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, तीनों को ज्वाइन कर दिया, नेमिंग भी कर दी ए बी सी। अब बेसिकली तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। हमें क्या देखने को मिला, हमें तीन वर्टेक्स देखने को मिला। वर्टेक्स नंबर 1, वर्टेक्स नंबर 2 एंड वर्टेक्स नंबर 3। ठीक है, जिसमें आपको क्या देखने को मिला, तीन वर्टेक्स रहेंगे, तीन वर्टेक्स रहेंगे, तीन एंगल रहेगा, तीन एंगल रहेगा। ठीक है, और तीन साइड, थ्री साइड्स ऑल्सो। मतलब तीन चीजें अगर आपको दिख रही है, तीन वर्टेक्स, तीन एंगल, थ्री एंगल एंड थ्री साइड्स, तो आप कह सकते हो दैट फिगर इज अ ट्रायंगल। ठीक है, अब आता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल भी यहीं पे समझ लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सो अगर आपको पता है सो आप इजिली डिफरेंशिएट कर लोगे, बिकॉज all triangles, like all congruent triangles are similar triangles, but all similar triangles are not congruent triangles। पता है क्यों? कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। देखो, पहले काम करते हैं, इसे हटा देते हैं। यहां पे लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और यहां पे लिखते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। देखो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्या केस होता है, ये ट्रायंगल बनाया, एक ये ट्रायंगल बनाया, एक ये ट्रायंगल बनाया, और इसके ही जस्ट बिलो साइड बना देते हैं ये ट्रायंगल। इसका नाम लिखते हैं ए बी एंड सी, इसका नाम लिखते हैं एक्स वाई जेड, इसका नाम देते हैं ए डैश बी डैश सी डैश, और इसका नाम देते हैं एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। ठीक है, अभी समझना, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड को आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, बिकॉज इसमें जो कॉमन चीजें हैं वो इसका शेप है और इसकी साइज है। देखो ना, शेप और साइज दोनों की सिमिलर है, मतलब इक्वल है। बट यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल के केस में क्या है, सिमिलर ट्रायंगल के केस में क्या है, आपका इसका शेप तो सेम है, शेप ये भी ट्रायंगल का शेप है और ये भी ट्रायंगल का शेप है, बट क्या साइज सेम है क्या? साइज तो सेम नहीं है ना। साइज अगर सेम नहीं है तो वो क्या होगा, वो होगा सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, और जैसा कि एज आई टोल्ड यू, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स, बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इस ट्रायंगल को आप उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हो,
बट सिमिलर ट्रायंगल में इसको उठा के इसके ऊपर करोगे तो ये कहीं ऐसे दिखेगा ना, सुपर इम्पोज तो नहीं होगा, छुप तो नहीं जाएगा ना, बस उतना सा डिफरेंस है। ठीक है, शेप और शेप सेम रहेगा, बट साइज, जो साइज है वो डिफर कर जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी का डिफरेंस, बेसिक सा डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए। तो अब चलते हैं कॉन्ग्रुएंट के क्राइटेरिया पे, बिकॉज जब दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो, जैसा कि ये बनाया हुआ था ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, तो आप ऐसे ही नहीं कह देते कि ए बी सी एंड एक्स वाई जेड बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। आपको कुछ इसके पीछे लॉजिक बताना पड़ेगा, आखिर क्यों हो गया भाई, इसके बिहाइंड लॉजिक क्या थी। तो वही लॉजिक हम लोग देखेंगे और क्राइटेरिया क्या क्या रखेंगे वो भी देखेंगे। जैसा देखो, सबसे पहला कॉन्ग्रुएंट को आपको, जब कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट करने का, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कह रहे फॉर एग्जांपल ए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को प्रूव करने का हम कैसे कहेंगे कि ए बी सी एंड एक्स वाई जेड बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड एक्स वाई जेड। अब देखो इसका क्राइटेरिया क्या क्या होता है। पहले तो आप कह सकते हो एस क्राइटेरिया से ये ए बी सी एंड एक्स वाई जेड बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। दूसरा होता है ए एंगल, साइड एंगल से ये ए बी सी एंड एक्स वाई जेड आर कॉन्ग्रुएंट। अभी इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद होता है एस क्राइटेरिया से एंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। और इसी का एक दूसरा फॉर्म होता है एस। ठीक, अब धीरे धीरे सबको समझते हैं। देखो, जैसा कि मैंने बोला, साइड से आप कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूव करना है। कैसे? ए बी सी बराबर हो जाए एक्स वाई से, बी सी बराबर हो जाए वाई जेड से, ए सी बराबर हो जाए एक्स जेड से। तो आप क्या बोलोगे? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एक्स वाई जेड से। कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी, मतलब किस कॉन्ग्रुएंसी से ही हुआ? तो ये साइड से हुआ। ठीक है, अगर इसकी बात करें ए की, तो देखो इसमें एक साइड को हटा लो। फॉर एग्जाम्पल ए बी इक्वल टू एक्स वाई और ए सी इक्वल टू एक्स जेड, और यहाँ पे एक ट्रायंगल, एक एंगल आ जाए, एंगल ए इक्वल है एंगल एक्स के। ठीक है, ये कौन सा हो गया? ये तो एस हो गया, दो साइड हो गया और एक एंगल हो गया। फिर तो ये वाला हो गया एस, मतलब इसमें आपको दिख रहा है दो साइड और इसके बीच में एंगल। तो क्या हो गया ये हो गया एस। सो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हुआ एक्स वाई जेड से। कैसे? एस से, दो साइड है, ये दोनों साइड और इसके बीच में एक एंगल, ये दोनों साइड और इसके बीच में ये एंगल। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से हुआ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? ये हुआ एस से। अगर बात करें ए एस ए, एक ट्रायंगल ये लिया और एक ट्रायंगल ये लिया, इसका नाम दे दिया ए बी सी एंड इसका नाम दे दिया एक्स वाई जेड। सो अभी हमें प्रूफ करना है ए से। ठीक, एक एंगल ये लो, एक एंगल ये लो, एक एंगल ये लिया, एक ये लिया और ये दो एंगल 1 इक्वल हुआ एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल हुआ एंगल 4 के, और साइड जो BC है, BC साइड वो इक्वल हुआ YZ से। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंट लग रहा? दो एंगल एक साइड, मतलब दो एंगल के बीच में एक साइड, दो एंगल के बीच में एक साइड, मतलब ASA।
और अगर बात करें ए ए एस की, ए ए एस में क्या होगा, जरूरी नहीं है कि आपका जो ये साइड है वो यही वाला होगा, इसमें ये वाला साइड अगर आएगा या फिर ये वाला आएगा तब भी आप कह सकते हो कि ए ए एस मतलब दो एंगल ये मिल गए, एक एंगल ये, एक एंगल ये, फिर ये साइड, एक एंगल ये, एक एंगल ये, देन ये वाला साइड। मतलब जरूरी नहीं है कि इस क्राइटेरिया के लिए आपका साइड जो है बीच का रहना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया का फॉर्म था, इसके थ्रू ही आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, अभी सीपीसीटी बचा हुआ है। देखो, जब आप दो ट्रायंगल को प्रूव कर लोगे ना कॉन्ग्रुएंट, तो एक आपका टर्म आएगा सीपीसीटी, ठीक है। क्या टर्म आएगा? ये टर्म आएगा सीपी एंड सीटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल हैं, आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ए बी सी और एक्स वाई जेड से, कोई भी इसमें क्राइटेरिया लगा दिया, कोई भी कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया। अब देखो इसमें क्या होगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब आपने इसको कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर दिया, तो जो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, फॉर एग्जांपल इस साइड का करस्पॉन्डिंग पार्ट ये वाला एंगल, मान लो ये वाले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में आपने इन दोनों साइड को इक्वल दिखाई, बीसी को इक्वल दिखाई वाई जेड से, तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? इस साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल ए, और इस साइड का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल एक्स। तो सीपीसीटी से ना आप कह सकते हो एंगल ए जो है वो इक्वल होगा एंगल एक्स के। किसके इक्वल होगा? एंगल ए इक्वल होगा एंगल एक्स से। अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी ड्यूरिंग कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बाद मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए इस साइड को इसके इक्वल दिखाया है या फिर इस एंगल को इसके इक्वल दिखाया है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई सीपीसीटी की। अब बात कर लेते हैं हम लोग आइसोसेलेस थ्योरम होता है एक, आइसोसेलेस ट्रायंगल का थ्योरम। आइसोसेलेस क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये ट्रायंगल है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अभी मैं कह रहा हूं कि ये जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको मालूम होगा दो साइड इक्वल होते हैं। कितने साइड इक्वल होते हैं? दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। एज वी कैन से ए बी इक्वल टू ए सी। तो देखो अभी ए बी इक्वल टू ए सी है ना, तो जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, जैसे एंगल ए सी का करस्पॉन्डिंग एंगल बी, एंगल ए बी का करस्पॉन्डिंग एंगल सी, ये भी आपस में बराबर होंगे। क्या होगा? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और यही होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। और थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।